बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका शेफ़ तनवीर। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ जहाँ से मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह सबको सलामत और खुश रखे। आज की रेसिपी आलू के कबाब, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में हर किस्म के कबाब चलते हैं। एक बार इस तरीके से आलू के कबाब बनाएं, इंशाल्लाह एक तो ये आपको बहुत ही नॉर्मल पड़ेंगे घर में, और ये चीज़ अवेलेबल होती है। बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा किलो आलू ले लिए। थोड़े से सैंपल के तौर पे रेसिपी बना रहा हूँ, आप ऐसे बनाएं। आधा किलो के रेसिपी बनाएं तो माशाल्लाह 3-4 बच्चे आराम से घर में खा सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मैंने पीस लिया आलू को। एक अदद बड़े प्याज का मैंने प्याज ले लिया था बड़ा, और इसको मैंने ब्रिक ब्रिक काट लिया था। 5 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी, बहुत स्पाइसी है ये, आप इसको वाइट भी कर सकते हैं। हरा धनिया ब्रिक ब्रिक काट के डाल देंगे 1 कप। मिक्स मसाला मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। सूखा धनिया और ज़ीरा मिक्स करके 1 टेबल स्पून, नमक आधा टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। और ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कॉर्नफ्लोर का पाउडर। आप इसमें चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए, ठीक है। कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स करेंगे, बिल्कुल सही परफेक्ट, हर चीज़ परफेक्ट इसमें मिक्स हो जाए। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। मसाला मिक्स हो चुका है, इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगा। 10 मिनट हो चुके हैं जी। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथों में और अच्छे तरीके से इसकी एक एक टिक्की बनाते हैं जी। इस तरीके से आपने इसको बनाना है, किसी भी शेप में बना सकते हो आप। मैं बनाऊंगा इस शेप में। आप देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। ऐसे ये हाथों को चिमटती भी नहीं अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करें। छोटे बड़े साइज़ आप बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की बना रहा हूँ, ना इतनी बड़ी ना इतनी छोटी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी हमारी रेसिपी। आपने प्लेट एक अच्छी सी ले लेनी है, उसमें ऑयल आपने लगा लेना कि टिक्कियाँ जो है ना, कबाब आपके आलू के टिक्की ये चिमड़ ना जाए। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट। आप गोलाई भी कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरह एक एक करके हम बनाएंगे। जो सारा मसाला इसकी बना लेते हैं जी हम अच्छे से। सारी टिक्कियों को अच्छे से हम बना लेंगे एक एक करके। इस तरीके से आपने इसको प्रेस अच्छे से करना है। प्रेस अच्छा से करेंगे ना, फिर जो टिक्की होती है ना, वो जब आप पकाएंगे ना, इसको जो क्रैक होते हैं ना, वो नहीं आएंगे, ठीक है। बड़ी खूबसूरत सी इस तरीके से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। सारी बनाने के बाद फिर आपको बताते हैं जी। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत इसकी टिक्की जो हमारी आलू के कबाब तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जी, सुबहान अल्लाह जी, कितनी प्यारी लुक है इनकी। अभी हम क्या करेंगे जी, 2 अदद अंडे ले लेंगे। 2 अदद अंडे डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से फेंटी लगाएंगे अंडे की। मिक्स करने के बाद फिर हम रेसिपी शुरू करते हैं जी। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, फैमिली मेम्बर में। और लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी। फ्राई पैन ले लेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ जी, बिल्कुल 1 चम्मच ऑयल डाल रहा हूँ। आपने ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि आलू हमारे बॉयल होते हैं, टिक्की हमारी तैयार होती है, इसको हमने अच्छे से ब्राउन फ्राई करना होता है। इस तरीके से हमने मलेब कर लेना अंडे में दोनों तरफ से। अच्छे तरीके से टिक्की जो है ना, अंडे में भिगो के उसके बाद आपने एक एक करके फ्राई पैन पे रख देनी है। देखिए ऑयल कम हो और ज़्यादा ऑयली ना हो आलू के कबाब, आलू की टिक्की, फिर ही मज़ा आता है। अगर कढ़ाई फुल हो तेल की और आप उसमें डाल दें, वो फिर मज़ा नहीं करेगी। थोड़ा सा ऑयल और अच्छे तरीके से आप थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दें। 5 से 8 मिनट तक एक साइड पकाएं अच्छे तरीके से। जब एक साइड ऐसे ब्राउन हो जाए तो आप दूसरी साइड चेंज कर लें। कुछ ऑयल गर्म होता है, उसमें फटाफट डाल के निकाल लेते हैं, अंदर से भी कच्ची रहती है और जो है ना सारा ऑयली ऑयली टिक्की हो जाती है। इससे ज़्यादा ऑयली टिक्की नहीं होगी, ठीक है जी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। 5 मिनट 7 मिनट एक तरफ, इसी तरह 5 और 7 मिनट एक तरफ करके दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पकाएंगे। देखिए जी हमारे आलू के कबाब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारी लुक है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे आज के कबाब बने हैं जी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर ऑन करें कि नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमको बहुत खुशी और हौसला अफजाई होती है। इसी तरीके से जो रहती हैं वो 4 टिक्की हैं, वो भी हम इसी तरीके से एक एक करके इसमें डाल देंगे। फ्राई पैन जो है ना, मैंने बिल्कुल उसको स्लो आंच पे रखा हुआ है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा मैंने तेज़ नहीं की हुई आग। इसी तरह रखने के बाद इसकी इंशाल्लाह 5 से 6 मिनट इसी तरह एक साइड में और 5-6 मिनट दूसरी साइड में पकाने के बाद हम टिक्कियाँ उतार लेंगे।
माशाल्लाह सुबहान अल्लाह जी। मेरे रब की नेमतें बरकतें, जितने भी आपने रब का आप शुक्र अदा करें उतना कम है कि उसने हमें इतनी सारी नेमतें अता की। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें जी, सुबहान अल्लाह जी, ज़बरदस्त किस्म की हमारे आलू के कबाब, आलू की टिक्की रेडी हो चुकी है। ये दरअसल है आलू के कबाब ये, ठीक है जी। माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। कितनी ज़बरदस्त लुक के साथ और कितने परफेक्ट किस्म के हमारे, ना टूटे हैं ना इसमें कोई और चीज़ ऐड की है। और आलू के कबाब हमने बिल्कुल जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में बना दिए हैं, ढाबा स्टाइल में बना दिए हैं। आप भी बनाएं, घर में खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं जी, गरम गरम माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। इसके साथ नान भी हों तो क्या बात है। अभी हम इसको चेक करते हैं, देखें जी अंदर तक बिल्कुल परफेक्ट सही पके हुए हैं। सुबहान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करके आपको माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।